अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों, तफसीर बयान कर रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 148 से 154 तक। अल्लाह ताला आयत नंबर 148 में फरमाता है, हर एक की किसी एक सिमत होती है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस नेकी के कामों में एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। तुम जहां कहीं भी हो, अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करेगा, क्योंकि कोई चीज इसकी तरफ से बाहर नहीं है। इस जुमले और अगले जुमले के दरमियान एक बारीक फैसला है, एक ऐसा खला जिसे कारी जरा गौर से पुर कर सकता है। यहां यह ख्याल बयान किया गया है कि जो कोई भी नमाज पढ़ेगा, आखिरकार इसे अपना मुंह किसी न किसी सिमत मोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो चीज हकीकी अहमियत की हामल है, वो किसी खास सिमत में ना मोड़ना नहीं, बल्कि नेकी की तरफ मतवज्जो होना है। जिसकी खातिर कोई शख्स नमाज अदा करता है, एक आदमी असल फिक्र इखलाकी फजीलत होनी चाहिए, न कि नमाज की सिमत जैसे रस्मी ज़ाब्तों के बारे में तनाज़ात है। 149 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहां से भी निकलो अपना मुंह मस्जिद अहराम की तरफ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। 150 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहां से भी निकलो अपने मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और जहां कहीं भी हो नमाज में अपने मुंह इसी की तरफ फेर लिया करो, ताकि किसी को तुम पर हुज्जत ना हो। यह कि वो मस्जिद में गलत हो, गलत काम करने से ना डरो, बल्कि सिर्फ मुझसे डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, शायद कि तुम राह रास्ते पर आ जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों से कहा गया कि वो काबा की तरफ रुख करने के हुक्म की तामील करें और सख्ती के साथ ऐसा करें, क्योंकि इनकी तरफ से इस मामले में किसी किस्म की कोताही इनकी मुखालफिन को इस्तेमाल करने का हथियार देगी। इनकी बहस में इनके खिलाफ वो मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए इस बुनियाद पर रोक सकेंगे कि उन्होंने इस बात की खिलाफ वर्जी की है जिसका वो खुद अपने रब की तरफ से दावा करते हैं। यहां एहसान से मुराद आलमी क़यादत और रहनुमाई का वो मुकाम है जिससे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को निकाला और जो इस उम्मत को अता किया। किसी कौम को इसकी रास्तबाजी के इतराफ में जो सबसे ज्यादा इनाम दिया जा सकता है, वो है इसका ओहदा खुदा के हुक्म से दुनिया की क़यामत के लिए, ताकि पूरी बनी नौ इंसान को दीनदारी और रास्तबाजी की तरफ रहनुमाई करे। इसलिए यहां जो बात कही गई है वो ये है कि किबला बदलने का हुक्म मुसलमानों की क़यादत पर कायम होने की अलामत था। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि खुदा के हुक्म पर अमल करें। अगर इसके अलावा किसी और वजह से नाशुक्री और नाफरमानी इन्हें इस इज्जत से महरूम ना कर दे जो इन्हें अता की गई थी, शायद आपको सही रास्ते की तरफ रहनुमा मिले। यहां इस बात की तरफ इशारा है जो खुदा के मखलूक से खिताब के लिए मौजू है। एक हाकिम की तरफ से अपने गुलाम को मुखातब करते हुए ये इशारा के मुखर्रर जिक्र इससे किसी एहसान की उम्मीद कर सकता है। इस गुलाम को खुश करने और जश्न मनाने के लिए काफी है। आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस तरह हमने तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को पाक करता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें बताता है जो तुम नहीं जानते थे। आयत नंबर 152 में फरमाते हैं, बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नेमतों की नाशुक्री ना करो। आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों सब्र और नमाज में मदद मांगो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्योंकि उम्मत को आलमी क़यादत से नवाजा गया है, इसलिए अब इसकी रहनुमाई के लिए जरूरी हिदायत फराहम की गई है। इन हिदायत को बयान करने से पहले मुसलमानों को खबरदार करना जरूरी मालूम हुआ कि जो ओहदा इन्हें दिया गया वो दरहकीकत गुलाब के बिस्तर का नहीं है। इसके बरक्स ये बहुत बड़ी और खतरनाक जिम्मेदारी थी। एक बार जब वो इसको संभाल लेंगे तो इन पर तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, हर किस्म की आजमाइश और फितनों में डाला जाएगा, हर किस्म की मरहूमियों बर्दाश्त की जाएंगी। अलबत्ता अगर मुसलमान खतरे के बावजूद रहे, खुदा पर डटे रहे, तो इनको खुदा की तरफ से पूरी तरफ से नवाजा जाएगा। जिम्मेदारी के इस भारी बोझ को उठाने के लिए जो ताकत दरकार है, इस हासिल करने के लिए अहले ईमान को दो काम करने चाहिए। इनमें सब्र पैदा करना चाहिए और नमाज के लिए वक्फ करके अपने आप को मजबूत करना चाहिए। बाद में हमें इन वजाहतों का सामना करना पड़ेगा जो यह ज़ाहिर करेंगी कि सब्र एक ऐसा लफ्ज है जो इंतहाई अहमियत की इखलाकी खूबियों के पूरे मजमुआ को अपनाता है।
صبر واقعی کامیابی کے زیر کنجی ہے۔ اس طرح ہمیں بعد میں کچھ تفصیل سے نوٹ کرنے کا موقع ملے گا کہ نماز کس طرح مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے حالانکہ آپ کو ان کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ لفظ موت کے ساتھ ساتھ اس کا مجموعی تصور بھی افسردہ کرنے والا اثر رکھتا ہے، لہذا لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شہداء کا حوالہ نہ دیں جنہوں نے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کی، کیونکہ اس سے وہ جذبہ ختم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے اور قربانیاں دینے کے قابل بناتا ہے۔ اس کی بجائے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی خدا کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے وہ در حقیقت لافانی ہو گیا ہے۔ حقیقت کا بیان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمت کو بیدار کرنے اور برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔